अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम प्रॉपर्टीज का टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हमने कल किया था, पिछले लेसन में हमने किया था प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें हमने, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ एक ये ब्रैकेट में लिखा है, एक सेंटेंस कह लो। ये जो उल्टा ए है इसका क्या मतलब होता है? फॉर ऑल वैल्यूज ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ये किस चीज का सिंबल है? बिलोंग्स टू, यानी कि तल्लक रखते हैं किससे? कैपिटल आर क्या है? रियल नंबर को जाहिर करता है। ठीक है, ये बेसिक सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक करते हो तो आपको उसके बेसिक सिंबल्स के किससे हम क्या चीज को शो कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। चले हम इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। देखें, मैंने यहाँ पर एक सेकेंड, हमारे पास एसपी होना चाहिए था। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? इसमें इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन ए मल्टीप्लाई बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। चले वेरीफाई करते हैं। ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, क्या है आंसर? क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आपको पता है एक रियल नंबर है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आ गई होगी। चलें अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं। वो क्या है? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या प्रॉपर्टी है? ये है कि इफ ए B, if we multiply A and B, then it must be equal to B multiplied by A। ठीक है, अब ये तो हमें पता है ना कि A and B जो है वो किससे, कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में हमारे पास 0 आ जाता है, सारे पॉजिटिव होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स को, पॉजिटिव होल नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और नेगेटिव नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। जब आप ए और बी लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम ले लेते हैं कि ए equals to 5 and let's say b is equal to -3। ठीक है जी, मैंने a की जगह लिख दिया 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -3 से। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की। अब राइट हैंड साइड पे मुझे पहले 3 को लिखना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 5। अब अगर मैं 5 3 करूंगी तो 15 होगा, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसी तरह 3 को 5 से कर लेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। आप देख सकते हो कि हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, और यही थी हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हम ए बी और सी बिलोंग्स टू आर 3 नंबर लेंगे। पहले हम 2 ले रहे थे, इस दफा हम 3 नंबर्स लेंगे। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ ए मल्टीप्लाई विद बी एंड सी, it must be equal if you multiply a b before and then multiply it with c। आप a लिखें और b और c को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को a से मल्टीप्लाई कर दें,
या फिर आप अगर ऐसे भी कर दो कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो और बाद में आप इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप देखो कि अल्फाबेट ए बी सी और डी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। चलो चले हम अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं हम 2, बी ले लेते हैं हम -4 और सी ले लेते हैं हम 7। ए को रखा 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, बी को रखा -4 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया +7 से। अब मैंने राइट हैंड साइड पे मैंने ए को पहले मल्टीप्लाई करना है बी से, और फिर मैं जब इनका आंसर आएगा तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 7 से। इधर मैंने पहले 2 लिख दिया और 2 को अब मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर लेती हूँ। 7 4 ज़ा 28, लेकिन ये होगा -28 क्योंकि हमें पता है कि प्लस और माइनस जो होते हैं वो माइनस होते हैं। इसी तरह पहली ब्रैकेट का आंसर होगा -8 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आएगा -56 और 8 7 ज़ा 56, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे भी हमने नंबर्स का ऑर्डर किया उससे हमारे आंसर में और प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रॉपर्टी को, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब चले प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की थी, तो मैंने आपको कहा था कि आप अगर किसी भी रियल नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो कि आंसर वो ही हो, तो वो जो यूनिक नंबर होगा जो आपने ए में ऐड किया, जैसे ए में अगर मैंने 0 ऐड कर दिया था तो मेरा आंसर ए ही आ रहा था। तो ए वो यूनिक नंबर था जो एडिटिव आइडेंटिटी था। ठीक है। अब इसी तरह जैसे एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब वो क्या होती है, वो कौन सा यूनिक नंबर होता है कि ए को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर ए ही आए। तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि ए को किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11, तो आंसर वही आएगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। ठीक है। एक सेकेंड, हम अब जरा इसको क्लियर कर देते हैं। मैं सिर्फ आपका कंपैरिजन और आपको याद रहे कि आइडेंटिटी जो है उसको हमने कैसे वेरीफाई कर। चले अब देखें, अब ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 को हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर तो हमारे पास ए ही आएगा ना। चलिए अब ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और दूसरी साइड पे करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर भी 6 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, 1 जो है वो आपका की आइडेंटिटी है इन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर होगी बात। अब हम लास्ट इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स। प्लस का इनवर्स था माइनस, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है डिवीजन। याद रखें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप क्वेश्चंस भी करते हैं ना तो उसमें भी ये चीजें बहुत यूज होती हैं। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं, जैसे ए है, अगर मैं इसको 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो आप जब इसका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, अब यानी कि ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई किया, ए और ए कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको आप लिखते कैसे हो, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर हम 1 ओवर ए को पहले लिख लें
और ए को बाद में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये चीज प्रूफ करके आ रहे हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दोनों में 1 ही आएगा। लेट्स से a इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 लिखते हैं, फिर हम 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1/3 भी लिख लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो, इसको कैंसिल करो, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर आंसर 1 है, इधर आंसर 1 है और आंसर 1 होना चाहिए था, तभी वो इनवर्स होता। ठीक है, सो ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जैसे 3 का इनवर्स क्या होगा? 1/3। जैसे 6 का इनवर्स क्या होगा? 1/6। इसी के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज कर ली। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मैथ्स अच्छा सा आ जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ काम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।